खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत। तो आज हम जानेंगे कि रोज़ा क्या है, रोज़ा क्यों रखना चाहिए, रोज़े का मकसद है या कि नहीं। बहुत सारे लोग अपनी अपनी राय इस पर पेश करते बताते हैं, बताना भी चाहिए ताकि इल्म में इजाफा हो हर किसी इंसान। हम देखेंगे कि रोज़े का मतलब क्या है। सबसे पहले हम एक हवाला कोट करेंगे और उसे तिलावत करेंगे। मत्ती की इंजील बाब 9 आयत 14 और 15 को देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है। उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोजा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते। यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं, मगर वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोजा रखेंगे। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा, सुना और समझा जाना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, जब हम 14 आयत पर गौर करते हैं, इसे तिलावत करते हैं, तो यहाँ पर लिखा है कि उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर ये कहा कि हम और फरीसी तो अक्सर रोजा रखते हैं पर तेरे शागिर्द रोजा क्यों नहीं रखते। पहले पूछते हैं कि क्या सबब है, इसका सबब क्या है। हम ये पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उनको फिर बताते हैं। अच्छा, ये पूछ क्यों रहे हैं, इसकी वजह क्या है। सबसे पहले हम एक और आयत को देखेंगे, फिर हम वापस आते हैं इसी मत्ती की इंजील 9 की 14 आयत। हम देखते हैं अहबार की किताब उसका 16 बाब और 29 आयत। यहाँ पर खुदा का कलाम यूं फरमाता है, और ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून हो कि 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम अपनी अपनी जान को दुख देना, और उस दिन कोई खावो देसी हो या परदेसी जो तुम्हारे बीच बूझो बास करता हो, इससे किसी तरह का काम ना करे। यहाँ पर मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें ये सिखा रहा है कि 7वें महीने की 10वीं तारीख को क्या करना है, अपनी अपनी जानों को दुख यानी रोजे में रहना है। रोजे का मतलब ही यही है, अपनी जान को दुख देना। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि हर तरह की जिस्म की ख्वाहिश पर गालिब आना। हर तरह की बुरी जिस्म की जितनी भी ख्वाहिशें हैं, नशा है, बुराइयां हैं, बदगोई, नाफरमानी, जो कुछ भी है, इस पर क्या करना है, गालिब आना है। यानी अगर हमारी आंख किसी को देखकर जहन में लेके आ रही है, तो उस पर क्या करना है, हमने गालिब आना है। हमने जिस्म की ख्वाहिशों के साथ लड़ना है, इन सब ख्वाहिशों पर गालिब आना है। खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है, ये है रोजा। रोजे का मतलब बहुत सारे लोग इसके बारे में अलग अलग बताते हैं। ये बता देते हैं कि सिर्फ दुख देना है जिस्म को, सिर्फ यहाँ तक ये रोजा कायम नहीं है, बल्कि हर तरह की बुराई पर गालिब आना, ये है रोजा। और क्या हमें रोजा रखना चाहिए बगैर मकसद के, हमें मकसद के बगैर रोजा रखना चाहिए या कि नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं खुदा का कलाम कहीं नहीं सिखाता कि बगैर मकसद के हम रोजा रखें। अगर बगैर मकसद के हम रोजा रखें तो हम बंधन में जुड़ जाएंगे, इस बंधन में कि ये हम पर फर्जी है और इसका फर्ज हमने अदा करना है। अगर हम ना रखें तो हम गुनाह करते हैं। फिर ऐसा होता है बगैर फर्ज, यानी फर्ज नहीं, सिर्फ हमने ये लाजमी रखना है, नहीं तो हम गुनाह कर रहे हैं अगर ना रखें। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम ऐसी तालीम हमें नहीं देता कि आप गुनाह करोगे अगर नहीं रखोगे। अगर रखें तो मैं कहता हूँ अच्छी बात है, ना रखें तो कोई बात नहीं। हमें गुलामी नहीं खुदावन ने दी, बल्कि आज़ादी बख्शी है हमें। और ये खुदा की मोहब्बत है हम सब पर कि उसने हमें आज़ादी बख्शी और आज़ादी जिंदगी का जीने का हक बख्शा। और मैं बताऊं कि बहुत सारे लोग खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ये सोचते और ये बात करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो रोजा रखा वो इसलिए रखा ताकि जब इब्लीस से आजमाया जाए तो उसकी सारी मकारियों पर गालिब आ सके। खुदावंद यीशु मसीह को तो इब्लीस ने आजमाया 40 दिन के बाद, यानी जब 40 दिन पूरे हुए तब आजमाया। तो ये आजमाइश तब हुई, उससे पहले नहीं हुई। ये आजमाइश क्यों नहीं हुई, ये सवाल है। इसलिए क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने रोजा जब रखा तो वो इस मकसद के लिए नहीं रखा
بلکہ خداوند یسوع مسیح نے روزہ اپنی خدمت کا آغاز کرنے کے لیے رکھا، اور خداوند یسوع مسیح نے یہ طریقہ بتایا ہمیں کہ جب ہم نے خدمت کا آغاز کرنا ہے، خداوند یہوہ پاک کی خدمت کا آغاز کرنا ہے، تو اس سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے، اپنے اندر پاکیزگی کو پیدا کرنا ہے، اور روزے کے بغیر ہم کبھی پاک نہیں ہو سکتے۔ جب روزہ رکھتے ہیں تب ہی ہم پاک ہو سکتے ہیں، اور روزہ ہمیں خدا سے ملا دیتا ہے، روزہ ہمیں خدا سے ملا دیتا ہے۔ جب ہم گناہ کرتے بدکاریوں میں ہوتے ہیں تو خدا ہم سے بالکل دور ہوتا ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہوتا، کیونکہ خدا بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں، دعا میں ٹھہرتے ہیں، تب ہمارے اندر پاکیزگی آتی ہے، تو جب ہمارے اندر پاکیزگی آتی ہے تو خدا کے ساتھ ہمارا میل ملاپ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے روزے کا مقصد، اور اس مقصد کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، تاکہ جب ہم پاک ہوں گے تب ہی ہم خداوند کی خدمت کر سکیں گے، اور روحوں کو بچا سکیں گے، اور روحوں کو خدا کے پاس لے کے آ سکیں گے۔ یہ مقصد تھا روزے کا خداوند یسوع مسیح کا۔ لیکن آج کل جو 40 روزے ہیں، ہم اس کے بارے میں سیکھیں گے۔ اس آڈیو میں نہیں بلکہ اگلی آڈیو میں بتانا چاہوں گا، کیونکہ یہ آڈیو لمبی ہو جائے گی، بہت سارے لوگ پھر سننا پسند نہیں کرتے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔